दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब घोटाले में हुई अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद मिली रिमांड को चुनौती दी है। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र। सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुलाया गया ये विशेष सत्र। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सभी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक से रिपोर्ट तलब की। झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी संभव। साल 2018 में आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव के 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। हालांकि बिहार में गुरुवार यानी 28 मार्च तक दाखिल होगा पर्चा। अलग अलग राज्यों की 102 सीटों पर मतदान। पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, यूपी की 8, एमपी की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, बंगाल की 3 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय की भी 2-2 सीटों पर वोट जाएंगे। यूपी में सीएम आज से लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा। 4 दिनों में 15 जिलों का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी में नजरअंदाज किए गए पीलीभीत सांसद वरुण गांधी को मिला कांग्रेस से बड़ा ऑफर। पार्टी नेता अधीर रंजन ने कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता दिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली मीटिंग। 1 जून को होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव, उपचुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में बने गतिरोध पर आज WMCC की बैठक। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर की मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ में बड़ी चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी मेरठ रैली के जरिए पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों को साधने की करेंगे कोशिश। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा 1-2 दिनों में प्रत्याशियों का हो जाएगा ऐलान। राष्ट्रीय गठबंधन समिति प्रमुख मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक। बिहार की 10 सीटों पर आरजेडी सिंबल बांटे जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी मौजूद रहे। बिहार में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस आरजेडी की बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार और औरंगाबाद का पेच सुलझा नहीं है। पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं, कांग्रेस में आए पप्पू यादव। कांग्रेस ने मंगलवार को 5 उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की। छत्तीसगढ़ की बाकी बचे 4 सीटें सहित तमिलनाडु की 1 सीट पर भी पार्टी उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का टिकट कटा। कांग्रेस ने अय्यर की परंपरागत मलियातुराई सीट से आर सुधा को टिकट दिया। पेशे से वकील सुधा तमिलनाडु कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने भी मंगलवार को 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। राजस्थान की करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव, दौसा से कन्हैयालाल मीणा, मणिपुर की 1 सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए 405 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब तक जारी लिस्ट में 101 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा। कई राज्य मंत्री का भी पत्ता साफ हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। पार्टी ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा सीट से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। पंजाब में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब में भाजपा और अकाली दल का कोई गठबंधन नहीं होगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का दावा। भाजपा अकेले पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में मंगलवार को जेजेपी पॉलिटिकल कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। बीजेपी ने बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी सहित कई नेताओं लिस्ट में उनके नाम शामिल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार के लिए टीएमसी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का नाम गायब। मंगलवार को पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की।
राजस्थान की नागौर सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर हनुमान बेनीवाल आज करेंगे नामांकन। बेनीवाल के नॉमिनेशन के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आज करेंगे अहम बैठक। अपने आवास पर बुलाई बैठक में पार्टी नेता पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव और महायुति गठबंधन में शामिल होने को लेकर होगा मंथन। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा को बताया शक्ति स्वरूपा। संदेश खाली कांड की पीड़िताओं में शामिल है रेखा। पीएम मोदी ने केरल के अलाथुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी टीएन सरासू से भी फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सरासू से चुनावी कैंपेन की जानकारी ली। बिहार में कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने पर जताई नाराजगी। एक्स पर पोस्ट कर कहा, सीमांचल में मेरे जन समर्थन को देखकर बौखला गई है नीतीश सरकार। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर दिए आपत्तिजनक बयान पर घिरे बीजेपी सांसद दिलीप घोष। पार्टी ने नोटिस जारी कर दिलीप घोष से जवाब मांगा। सीएम ममता और उनके पिता की पहचान को लेकर बीजेपी सांसद के बयान पर गरमाई सियासत। टीएमसी ने किया तीखा विरोध। कहा, कंगना रनौत के खिलाफ बयान का विरोध करने वाली पार्टी का सांसद खुद एक महिला पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की। रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी। कहा, मेरे अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, जिसने भी ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद मंगलवार रात का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया शोक। बीआरएस नेता की कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के कविता को तिहाड़ जेल की महिला जेल नंबर 6 में रखा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से स्वास्थ्य विभाग को जारी किया निर्देश। कहा, सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाइयों की बेहतर व्यवस्था हो। यूट्यूबर और ओटीटी बिग बॉस विनर एल्विश यादव की आज गुरुग्राम कोर्ट में पेशी। एक स्टोर में मारपीट करते हुए एल्विश का वीडियो वायरल हुआ था। एल्विश और पीड़ित के बीच समझौता होने के बावजूद पुलिस रिमांड चाहती है। दिल्ली में शराब केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप का हल्ला बोल। पीएम आवास पर आप नेता और कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पीएम आवास के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पंजाब के मंत्री और आप नेता हरजोत सिंह बैंस को पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर से हिरासत में लिया। यहां पर भी धारा 144 लगाई गई। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती दिखी। पुलिस ने नहीं दी आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन की इजाजत। दिल्ली में आपके सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केजरीवाल के पक्ष में कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ईडी की हिरासत से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री राज्य के स्वास्थ्य व देखभाल को लेकर चिंतित हैं। उन्हें चिंता है कि उनके जेल जाने से दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। सौरभ भारद्वाज ने कहा, सीएम को जानकारी मिली है कि मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले टेस्ट में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जांच एजेंसियों ने ये पाया कि अरबों खरबों का घोटाला करके पानी का घोटाला हो, बिजली का घोटाला हो, स्वास्थ्य का घोटाला हो, हर चीज में इन्होंने घोटाला किया और दिल्ली के जनता से धोखाधड़ी करके राज करते रहे। शिवसेना यूबीटी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में 15 से 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 6 लोकसभा सीट पर 4 पर शिवसेना जबकि 2 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। मुंबई और आसपास की लोकसभा सीटों में से एक भी सीट एनसीपी के खाते में नहीं जाएगी। खबर यह भी है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर कल अकोला जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाविकास अघाड़ी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। प्रकाश आंबेडकर द्वारा महाविकास अघाड़ी को दिया हुआ अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश आंबेडकर अकोला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक आज मुंबई में सुबह 11 बजे होगी। बैठक और उम्मीदवारों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। बैठक में शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, जितेंद्र आह्वार समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन एकजुट। इंडिया गठबंधन में 31 मार्च को मेगा रैली होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मेगा रैली का ऐलान किया। इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। उससे देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में आक्रोश है। ईडी ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई के करीबी दिनेश फोगाटे को समन जारी किया। ईडी ने दिनेश फोगाटे को इसी सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। दिनेश फोगाटे पर पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। फोगाटे के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया और अब पूछताछ के लिए बुलाया है। खास बात यह है कि अनिल देसाई को शिवसेना उद्धव गुट से दक्षिण मध्य मुंबई से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया जाने वाला है और उससे पहले उनके करीबी को समन दिए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने छठी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी के बागी प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने कोटा से टिकट दिया। प्रहलाद गुंजल कोटा में स्पीकर ओम बिरला को टक्कर देंगे। प्रहलाद गुंजल के अलावा अजमेर से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की छठी लिस्ट में राजस्थान के लिए 4, तमिलनाडु के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने अपने 190 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने समलेश्वरी मंदिर में पूजा की। कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं संबलपुर से उम्मीदवार हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पदयात्रा करने से पहले पूजा की। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कनीमोजी के साथ सब्जी मार्केट में किया प्रचार। स्टालिन ने मतदाताओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें। स्टालिन ने बाजार में लोगों, सब्जी विक्रेताओं से मुलाकात की, कई के साथ सेल्फी ली, लोगों से हाथ मिलाते नजर आए सीएम। बिहार के कटिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने थाना प्रभारी पर फायरिंग की। गोलीबारी में थाना प्रभारी बाल बाल बचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एक लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी का नाम है अमित रजक। दिल्ली में होली के मौके पर हुआ बड़ा हादसा। करंट लगने से 6 घायल, 3 की हालत गंभीर। हाई टेंशन तार पर पिचकारी का पानी गिरने से हादसा हुआ। हादसा दिल्ली के साउथ गणेश नगर का है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। सिरफिरे पति ने पत्नी की हत्या की। आरोपी पति फरार। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश शुरू। एनर्जी मरीन ग्रुप का डॉली नाम का जहाज श्रीलंका जा रहा था। जहाज पर मौजूद सभी 22 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। सभी क्रू मेंबर्स भारतीय बताए जा रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता संबंधी आयोग ने भारत के नागरिक संशोधन कानून पर चिंता जताई। यूएससीआईआरएफ ने धार्मिक आधार पर नागरिकता देने में भेदभाव को गलत बताया।
मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले के लिए रूस ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन को ठहराया जिम्मेदार। रूसी संघीय सुरक्षा प्रमुख एलेक्जेंडर बोर्टनिकोव ने लगाया गंभीर आरोप। जापान ने अपनी शांति नीति को छोड़ने का फैसला किया है। ब्रिटेन, इटली सहित अन्य देशों की मदद से तैयार हो रहे लड़ाकू विमानों की जापान बिक्री करेगा। रूस यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूक्रेन ने लगाई भारत से उम्मीदें। इसी हफ्ते यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भारत आ रहे हैं। गांधी के आदर्शों की बात करते हुए दिमित्रो ने कहा, महात्मा गांधी की तरह ही यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता और आजादी के लिए लड़ रहा है।